सिंध के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब 178 में से 5 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 2549 वोट लेकर आगे हैं। इस खबर से मुताल्लिक क्या मज़ीद डिटेल्स है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक दुरानी से। तारिक, बताइएगा आज के ज़मीनी इंतखाब से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, PS9 शिकारपुर के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त तक PS9 के 178 में से 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 1, 2, डेतो, पोलिंग स्टेशन नंबर 3, 7 और 9 के मिलने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मरूम आगा सिराज दुरानी के साहबजादे आगा शहबाज दुरानी 2549 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले JUI जमीयत उलमा इस्लाम पे के उम्मीदवार रुशदुल्लाह शाह 290 वोट हासिल कर सके हैं। PS9 के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन कच्चे में वाक़ हैं, लेकिन इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर इंतजाम के बायस गिनती और नताइज के सामने आने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। दिन भर यहाँ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। सिडनी में यहूदी बरादरी के सालाना त्यौहार में शरीक अफराद पर फायरिंग से 11 शहरी हलाक और 29 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग से एक मुश्तबा हमलावर भी हलाक हुआ, एक जख्मी हुआ है। फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद शरीक थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म और पुलिस चीफ ने वाक़े को दहशतगर्दाना करार दिया। कहा ये यहूद दुश्मनी और दहशतगर्दी की एक शैतानी कार्रवाई है। गजा समेत मशरिक़ वस्ता में इसराइली मज़ालिम के बाद आलमी सतह पर इसराइलियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त बढ़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बरादरी के सालाना फेस्टिवल में शरीक अफराद पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बानी बीच पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक मुश्तबा हमलावर भी शामिल है। वाक़या ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बरादरी के सालाना हनुका फेस्टिवल के पहले दिन में पेश आया, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतअद्दिद अफराद को गोलियां लगी, जबकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने वाक़े को खौफनाक और दिल दहला देने वाला करार देते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सिडनी के बीच में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की आवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म को इजहार यकजहती का भी पैगाम। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिडनी के बीच में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत सामने आई है। SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो एहलकारों पर हमले में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की कोयटा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2025 में बलोचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन किए गए। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। तो उनके जो कातिल हैं, जिन्होंने गलतम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। इसके साथ साथ जो इसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, जिसमें एक सदाम है, सरफराज है जो पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, जो मारने में शामिल था, और जो काजी साहब अगवा हुए थे मिस्काने कलात से, उसके अंदर भी जो गाड़ी यूज़ हुई थी और जो इन्वॉल्व थे वो वही लोग थे जिसके साथ FC हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अटैक हुआ था, तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफगानिस्तान से मिला हमें, जिसमें लोग आए जहाँ से ट्रेन होकर आए। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000। जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया, उनकी तादाद 707 है। आज की तारीख तक 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। सिमिलरली हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिसको उन्होंने शहीद किया, वो फैमिली भी यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा मौजूद है, और वो बलोच फैमिली थी, इसके बावजूद उसको शहीद किया। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, जो कि हमारे बलोच ऑफिसर्स हैं। और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद से कहा कि राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा से स्मार्ट बनाओ। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बानी PTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद और बाजवा की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल न हो। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से मुलाकात हुई।
हुई। उस दौरान जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में तो बहुत स्मार्ट थे। फैज, राना साहब को दोबारा से स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आप नहीं बनवाया है, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। डीएसपी की बीवी और बेटी के कत्ल के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी सरकारी गाड़ी में बेटी और बीवी को कत्ल किया। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को दो गोलियां मारी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुजाहिद शेख से। मुजाहिद, बताएगा मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं? जी, डीएसपी की बीवी और बेटी के कत्ल के मामले में जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो है वो नेग्लिजेंसी सामने आ रही है। पुलिस ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो तैयार की है उसके मुताबिक उस्मान हैदर की बीवी और बेटी को लावारिस लाश के तौर पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को दो गोलियां मारकर कत्ल किया। डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी सरकारी गाड़ी में बेटी और बीवी को कत्ल किया जो बतौर डीएसपी उनको मिली हुई थी। पुलिस को गाड़ी की सीटों से ठीक है, पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद, आपने अपडेट किया। और इस्लामाबाद में बाराखहू के इलाके राजगान में फायरिंग से खवातीन के दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना बाराखहू में मकतूला अस्मा के शोहर की मदयत में कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। बताइएगा आदिल। जी देखिए, इस्लामाबाद बाराकऊ के इलाके राजगान में फायरिंग से दोहरे खवातीन के कत्ल का मुकदमा मकतूला के शोहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफात पुलिस की जानब से शामिल की गई है। मकतूला के शोहर की जानब से पुलिस को यह बयान दिया गया है कि नामालूम मुल्ज़मान ने 3 साल बच्चे के सामने वालदा को बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल किया है। मकतूला के शोहर मुद्दई मुकदमा का बयान जो है वो भी पुलिस की जानब से कलम बंद कर लिया है। वाक़या गुज़श्ता रात बाराकऊ में पेश आया था, जिसके बाद फौरी तौर पर वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया था। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया। एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल आसिफ रजा बलोच ने कहा है कि 11 दिसंबर को अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। अब बच्ची को रिश्तेदार ने रेलवे कॉलोनी में घर के बाहर से अगवा किया था। मुलजिम ने घर वालों से 5 लाख ताबान मांगा था। मुलजिम को मॉस्को के इलाके से गिरफ्तार किया गया। 2 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 11 दिसंबर को एक छोटी बच्ची जो हमारे साथ ही विराजमान है, अलीज़ा इनका नाम है, ये 11 तारीख को अपने घर से बाहर खेलते हुए अगवा हो गई थी और ये कार्रवाई की गई थी मॉस्को थाने की हदूद में, जहाँ पर ये बच्ची को जो है अगवा बराए तावान की गर्ज से लेकर जाया गया। मुलज़िम ने इस में 5 लाख रकम की जो है डिमांड रखी थी अपनी घर वालों के सामने। और उसके अलावा जो दूसरा केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ वो हुआ था 4 दिसंबर को थाना लियाकताबाद की हदूद से। एक ताजर हैं सुफियान वल्द मोहम्मद नईम, 35 साल इनकी उम्र है। 4 करोड़ के करीब जो है रकम की उसमें डिमांड रखी घर वालों से और व्हाट्सएप के ज़रिए इनसे ये तावान तलब किया गया। उसके बाद जब पता लगा कि इसके घर वालों ने कोई रकम की वहाँ पे पेमेंट की है और पुलिस ने मुखबरी की बुनियाद पे और तकनीकी बुनियादों पे इसके मुल्ज़मान का पीछा किया, तो उसके दौरान जो है वो 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर के बड़े तरक्याती मंसूबों का अचानक दौरा। शाहराह भुट्टो पर कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन, मलीर नदी पर N5 पुल, भैंस कॉलोनी रेलवे लाइन फ्लाईओवर और BRT रेड लाइन मंसूबा शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध को तमाम मंसूबों पर पेशरफ्त, लागत और तकमील के अहदाफ से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर का हंगामी दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने, मयार बरकरार रखने और तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची ने तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन के काम को मजीद तेज किया जाए। मलीर नदी N5 पुल मंसूबे में ताखिर नाकाबिल कबूल होगी। कोरंगी कॉजवे, मलीर नदी और शाहराह भुट्टो पर जारी मंसूबों की तकमील से कोरंगी, मलीर, कयूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जबकि सनती और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। BRT रेड लाइन मंसूबे के जायजे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने इसे कराची के लिए स्ट्रेटेजिक और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा यह मंसूबा शहरियों को महफूज, तेज और बावकार सफरी सहूलत फराम करेगा। वज़ीर आला सिंध ने मुताल्लिका महकमों, कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को सख्त मॉनिटरिंग, मौसर राब्ता, हिफाजती इंतजामात और अवामी मुश्किलात कम से कम रखने की हिदायत भी की।
फैज़ अमीर से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। पीटीआई ने फैज़ अमीर से भरपूर फ़ायदे उठाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद मौलवी का कहना था कि जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होगा। फैज़ अमीर की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा, किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो फैज़ से फैज़याब हुए हैं और घरों पे इस वक्त सो रहे हैं या सोच रहे हैं कि अभी जो है सिर्फ फैज़ साहब के ऊपर जो है फैसला है, उन लोगों पे भी अब जो है आसमान टूटेगा। जो मैं फिर कहूँगा कि फैज़ से फैज़याब हुए हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो जो है फैज़याब होना की कोशिश करते हैं। वो पार्टी के लिए भी नुकसानदेह होता है और आवाम के लिए भी नुकसानदेह। उसकी वजह यह है कि आज तक देखें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सके। पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के लिए सूबे बनाने का जो है मशवरा दिया था और मेरे ख्याल से बिल भी पास कराया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से क्या इशू है? पाकिस्तान में हमने बड़ी बार एहतसाब की बात होते देखी है कि एहतसाब होगा, सबका होगा, अमीर का होगा, गरीब का होगा, ताकतवर का होगा, कमज़ोर का होगा, लेकिन होते नहीं देखा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान फ़ौज को कि उन्होंने अपने एक बहुत इंतहाई ताकतवर जनरल का, ISI के चीफ का एहतसाब किया और एहतसाबी अमल से उनको गुजारा। हमें अपने आपसी झगड़ों को और आपसी इख्तलाफात को पस पर्दा डालकर एक सिमत, एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जिसके लिए जो बात मौलवी साहब ने की अभी बड़ी अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए बशमूल PTI।